कन्हैया बलराम सब कुशल से तो है? कोई जवाब नहीं आया। धर्मराज को क्रोध आने लगा। कहते भाई 7 महीने बाद आया तू, अरे अच्छा कोई समाचार सुनाते, बताते, चुपचाप बैठे हो, उदास हो, क्या कोई दिक्कत हो गई? कुछ तो बताओ। क्या आपसे किसी बालक का अपराध हो गया? आपने किसी गो माता का अपराध कर दिया? आपने किसी आए हुए शरणार्थी का अपराध कर दिया? आपसे कौन सा ऐसा अपराध हुआ जो आप चुपचाप मौन व्रत धारण कर लिए? कुछ तो बताइए। अर्जुन जी ने कहा कि प्रभु मुझसे ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ है, लेकिन हमारे प्राण हमें छोड़ करके चले गए। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। जैसे एक हिरण मृग की कस्तूरी निकाल ली जाए तो छटपटाता है, एक नाग की मणि निकाल ली जाए तो फन पटक करके मर जाता है, वैसे ही हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले। जिनकी कृपा से दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम लोग बच पाए, जिनकी कृपा से महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त किए, वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। मैया दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे मैया को सुनाई दिया गोविंद चले गए, मैया के नेत्रों में आंसू के पनारे निकल गए। जब मेरा गोविंद चला गया तो मैं किस लिए यहाँ पे रहूंगी? गोविंद का नाम लेते हुए धड़ाम से जमीन पे गिर गए, अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। धर्मराज कहते अरे भोले भंडारी 7 महीने बाद आए, मैंने सोचा कोई अच्छा समाचार सुनाओगे, आते आते मैया को विदा कर दिया तुमने। अरे जब केशव चले गए, माताजी चली गई, तो हम लोग किसके लिए यहां रुकेंगे? उस छोटे से बालक को आसन पे बिठाया। पांचों पांडव पांचाली के साथ भगवान के धाम को जाने के लिए हिमालय के रास्ते प्रस्थान किए। रास्ते में जाते जाते 4 पांडव पांचाली उस हिम में विलीन हो गए। किसी ने प्रश्न किया, ये लोग इस शरीर के साथ भगवान के धाम क्यों नहीं जा सकते हैं? यदि भगवान के आप भक्त हैं, भजनानंदी हैं, और आपके अंदर विकार है, तो आप गोविंद के धाम नहीं जा सकते। बोले पांचाली तो सखी हैं, कृष्ण तो मानते हैं उनको, रक्षा किए, उनके अंदर कौन सा विकार हो सकता है? हिंदू सनातन धर्म में भी बताया गया है, एक स्त्री का पति ही उसका सब कुछ होता है। पांचाली के 5 पति हैं। एक कन्या के मांग में सिंदूर जिसने डाला, उसका वही पति होता है। पांचाली के 5 पति हैं। पांचाली का प्रत्येक के प्रति समभाव होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन के प्रति ज्यादा आकर्षण था। यह दोष था, अर्थात अपने पति को छोड़ करके किसी गैर पुरुष के साथ या गैर स्त्री के साथ आकर्षित होना महापाप है।
इसलिए पांचाली इस शरीर के साथ भगवत धाम को नहीं जाते। नकुल सहदेव, एक को गणित विद्या का अहंकार था, एक को सुंदरता का अभिमान था, इसलिए शरीर के साथ नहीं जा सकता। अर्जुन से तो तीन रिश्ता है, गुरु शिष्य का, सखा का और जीजा भी है, बहनोई। इसके बाद भी नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि अर्जुन को भी एक बार घमंड हो गया था। ब्राह्मण पुत्रों को बचाने के लिए जब ब्राह्मण देवता अर्जुन के पास गए तो अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप चिंता मत करो, मैं कृष्ण नहीं हूं, बलराम नहीं हूं, प्रद्युम्न नहीं हूं, अनिरुद्ध नहीं हूं, अहम बा अर्जुनो, मैं अर्जुन हूं, गांडीवधारी धनुर्धर हूं, मैं आपके बाल को की रक्षा करूंगा। इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी यदि आपके अंदर अहंकार है, गीता जी में भगवान ने कहा अपचेदुस महादुराचारो, महादुराचारी व्यक्ति भी है यदि भगवान की शरण में चला जाए, घमंड अहंकार ईर्षा द्वेष कपट को दूर कर दे तो अर्जुन साधु रेव समानतः, वह व्यक्ति, वह स्त्री, वह पुरुष साधु समझने योग्य होता है। लेकिन अहंकार का त्याग करना इतना सरल नहीं, कपट छोड़ना इतना सरल नहीं है, ईर्षा द्वेष करना छोड़ देना इतना सरल नहीं है। भीमदादा, इनके अंदर कौन सा दोष था? ज्यादा भोजन करते थे। एक रोटी की भूख है, 4 रोटी खा गए। पता चले सामने गुलाब जामुन आया, एक की जगह 4। बोलो राधे राधे। खाना कोई बुरी बात नहीं, खाना चाहिए, भगवान ने पेट दिया है, मुख दिया है खाने, लेकिन कहाँ खाना चाहिए कहाँ नहीं खाना चाहिए उसका ध्यान तो रखो। कथा पंडाल में प्रसाद बट रहा है, पता चला झोला लेकर के आए, प्लास्टिक लेकर के आए, बांटने वाले बांट रहे हैं और ले जाने वाले झोले में भर भर के घर में ले जा रहे हैं। अरे भैया वो प्रसाद है, प्रसाद के तरीके से लो यार। जो कथा प्रांगण में आए उसको प्रसाद मिलना चाहिए, या जो आपको मिला उससे बांट दो आप। ऐसा नहीं कि घर से झोले लेकर के आओ, प्लास्टिक लेकर के आओ और भंडारी का नजर बचा करके झोले में भर करके ले जाओ। आप पाप कर रहे हो, दोष कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। किसी कन्या के शादी में गए, बड़े मेहनत से बड़ा इकट्ठा पैसा रुपया करके लड़की के बाप ने व्यवस्था किया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1 दोने मिठाई की व्यवस्था हुई है। पता चले वहां जाकर के 4 दोना मिठाई अपने आप खा गए। उस बाप की बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? अरे कन्या की शादी में जाओ तो कोशिश करो 1 पीस ही मीठा उठा करके खाइए। इंतजाम अच्छा नहीं किया, खाने पीने की व्यवस्था अच्छा नहीं। अरे जिंदगी भर खाना ही है भैया। कन्या का जो ब्याह होता है वह कोई मनोरंजन का जगह नहीं है। एक बाप यज्ञ करता है, अपने आंगन में कन्या दान करता है। आप ही एक यज्ञ में जा रहे हैं, वहां पेट भरने या उसकी बुराई करने नहीं जा रहे। हाँ, पार्टी होती है अपने हिसाब की, उसमें आप खाइए, 1 नहीं 10 पूरी खाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है, कितना खाना है कितना नहीं खाना। युक्ताहार विहारस्य, गीता जी में भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति को कितनी जरूरत है उतनी खाए, उससे ज्यादा खाता है तो उसको दंड मिलता है। भीम दादा ज्यादा खाते थे, इसलिए इस शरीर के साथ भगवत धाम को नहीं जाते। धर्मराज कुछ आगे गए,
दो मलेक्ष आकर के उनको ले जाने लगे। धर्मराज ने कहा भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले महाराज आपने भी पाप किया। अरे बोले मैं जिंदगी में पाप नहीं किया हूं। बोले आपने एक अपराध किया। बोले मैंने अपराध? अरे मेरा नाम धर्मराज है। बोले तभी बोल रहा हूं कि आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है। गुरुजी को हराने के लिए आपने कहा अश्वस्थामा हत नरो वा कुंजलो। तो बोले ये तो कन्हैया ने कहा था, गोविंद ने कहा बोलने के लिए, मैं तो बोल नहीं रहा था, कन्हैया ने कहा बोलने के लिए, से मैं बोल दिया। कन्हैया प्रकट हो गए। बोले मैंने कब कहा भैया? अरे बोले काहे झूठ बोलते हो, चार समाज में बेइज्जती करवा रहे हो। आपने कहा कि आगे बढ़ करके बोलो, मैंने बोल दिया। कन्हैया ने कहा कि मैंने कहा था, आप बोलिए अश्वस्थामा हत।